राबिया अनम एक्टर और न्यूज़कास्टर जो हैं वो सिंगर मोहसिन अब्बास हैदर की वजह से मॉर्निंग शो छोड़कर चली गईं। निदा यासर के शो में जो है वो दोनों जो है वो मॉर्निंग शो के अंदर मेहमान थे और राबिया अनम जो हैं वो एक्टर और न्यूज़कास्टर हैं और सिंगर मोहसिन अब्बास हैदर जो हैं जो डीजे बट के नाम से और एक्टर हैं वो उनकी वजह से जो है वो मॉर्निंग शो से रोते हुए शो छोड़कर चली गई थी। क्या वजह बनी इसके अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे और नए आने वाले व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर लाज़मी प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें। टाइम वेस्ट किए बगैर जो है वो हम चलते हैं डिटेल वीडियो की तरफ और डिटेल वीडियो में हम आपको बताते चलें कि राबिया अनम जो हैं वो जियो न्यूज़ के अंदर न्यूज़ कास्टर थी और इस वक्त जो है वो एक्टिंग भी कर रही हैं। सिंगर मोहसिन अब्बास हैदर जो हैं इस वक्त जो हैं वो सिंगर भी हैं और उसके साथ साथ एक्टिंग भी कर रहे हैं काफ़ी ड्रामास के अंदर। उनकी वजह से जो है वो मॉर्निंग शो से रोते हुए चली गईं। क्या वजह बनी हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखेंगे और ये कहते हुए राबिया हनम जो है वो शोर छोड़कर चली गईं। अगर वो आज बैठी रहीं शो के अंदर तो फिर वो ख़ुद को उम्र भर कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी। क्या हुआ इसके अंदर हम इसके साथ आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। ये कहते हुए शो छोड़ के चली गईं कि अगर मैं शो में बैठी रही तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। राबिया हनम का कहना है कि अगर मुझे मालूम होता कि मोहसिन अब्बास हैदर भी इस प्रोग्राम में मदऊ हैं यानी मेरे साथ जो हैं को गेस्ट हैं तो वो हरगिज़ इस प्रोग्राम में आने की हामी नहीं बरतीं। उन्हें जिन मेहमानों के बारे में इल्म था कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, इनमें मोहसिन अब्बास हैदर जो है वो शामिल नहीं थे। तफसीलात के मुताबिक मशहूर सहाफ़ी और सोशल एक्टिविस्ट जो हैं राबिया अनम ARY के मॉर्निंग शो के अंदर जो है वो शरीक थी। निदा यासर का जो प्रोग्राम है ARY के अंदर उनका एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ है जिसमें वो कहते हुए दिखाई देती हैं कि जब हम अपनी गुज़िश्ता गलतियों की बात करते हैं तो और उसको सुधारने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ऐसे में मुझे ये एहसास होता है कि अगर वो आज इस पर स्टैंड नहीं लेती तो वो ख़ुद को माफ़ नहीं कर सकेंगी। हत्ता कि वो अपनी बहन, सहेली और बेटी तक का सामना नहीं कर सकेंगी। उनका ये मज़ीद ये भी कहना था कि अगर अपनी इस छोटी सी कहावत से ये ज़ाहिर करना चाहती हैं कि घरेलू तशद्दुद की हमारे माशरे में कोई गुंजाइश नहीं है, हम इसको किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही ऐसा करने वाले के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक़ रखना जो है वो गवारा कर सकते हैं। उन्होंने नाम लिए बगैर मोहसिन अब्बास का तज़किरा करते हुए कहा कि वो ऐसे फ़र्द के साथ प्रोग्राम शेयर करने से कासिर हैं जिसने घरेलू तशद्दुद किया हो। क्योंकि जो मोहसिन अब्बास हैदर हैं उन्होंने अपनी वाइफ पर जो है वो तशद्दुद किया था और वो घरेलू तशद्दुद का निशाना बनी थी तो इसलिए उनका कहना था कि मैं जो है वो उस बंदे के साथ जो है वो शो शेयर नहीं कर सकती, नहीं बैठ सकती जो है वो घरेलू तशद्दुद का जो है वो बायस बनाओ। राबिया अनम जो एक्टिविस्ट हैं बात करते हुए बज़ाहिर अब्दीदा भी हो गई थीं। इस दौरान निदा यासर ने उन्हें तसल्ली दी कि हम इसे बड़ी खुश उसलूबी से हल कर लेते हैं। इस पर राबिया अनम ने कहा कि उन्हें ये चैनल और इससे वाबस्ता लोग बहुत प्यारे हैं और बिलहसूद निदा यासर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए ये कितना मुश्किल वक्त है इसको मैनेज करना, लेकिन मेरे लिए इससे भी बढ़कर तकलीफ़ दे और मुश्किल है कि मैं इस प्रोग्राम में शरीक रहूं। मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकती। इसके साथ जो है वो राबिया अनम ने मज़ीद ये भी बताया है कि घरेलू तशद्दुद करने वाले फ़नकार और टीवी पर जो कर फ़नकारों पर टीवी पर आने पर पाबंदी जो है वो लगा देनी चाहिए। उन्हें टीवी पर हीरो के तौर पर बैठने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जब मैं वहाँ बैठी थी तो मैं सिर्फ़ नूर मुक़द्दम, सारा इनाम और 3 ख़वातीन के बारे में सोच रही थी जो इससे गुज़री थी। नूर मुक़द्दम क्योंकि इनकी वाइफ़ थीं। उन्होंने अपनी रोमानवी साथियों के साथ नहीं, नूर मुक़द्दम कोई और थी जो जिसकी घरेलू तशद्दुद के अंदर डेथ हुई थी। उन्होंने अपनी रोमानवी साथियों के हाथों कत्ल होने वाली ख़वातीन के 2 सुर्ख़ी वाले वाक़यात का नाम देते हुए मज़ीद कहा कि इससे पहले सोचा कि शो में हैदर की मौजूदगी को नज़रअंदाज किया जाए और एहतजाजन वॉकआउट ना किया जाए। ताहम मुझको एहसास हुआ कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो
मुस्तकबिल में किसी के लिए खड़ा नहीं हो सकेंगी। मुझे बुरा लगता है कि मैंने ये तनाज़ा खड़ा किया है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको इन लोगों के खिलाफ़ खड़ा होने की ज़रूरत है। वो हमारे हीरो नहीं हैं। इस पर मॉर्निंग शो की मेज़बान निदा यासर का कहना है कि वो किसी का साथ नहीं लेना चाहती, क्योंकि हर मेहमान उनके लिए बतौर मेज़बान काबिल एहतराम है। मैं अपने शो में जिन मेहमानों को मदऊ करती हूँ, उनकी बेइज़्ज़ती नहीं कर सकती। मेरी परवरिश इस तरह नहीं हुई। मेरा शो मेरा घर है और मैं किसी की बेइज़्ज़ती नहीं कर सकती। राबिया अनम का ने ये अल्फाज बराई हुई आवाज़ में मुकम्मल तौर पर अदा किए। इस दौरान कोई ब्रेक नहीं दी गई और मेज़बान ने भी कैमरा को कट नहीं किया, बल्कि कैमरे मुकम्मल रिकॉर्डिंग करते रहे और यूं वो अपने अल्फाज अदा करके चुप हुई तो ब्रेक ली गई। अब सवाल ये बनता है कि राबिया अनम ये अल्फाज ऑफ-एयर भी अदा कर सकती थीं या कम अज़ कम मेज़बान ब्रेक ले सकती थी। ये कैसी इज़्ज़त है कि जिसका सरेआम जनाजा जो है वो निकाल कर बाद में ये कहा गया कि वो अपने मेहमानों की बड़ी इज़्ज़त करती हैं। इस दौरान मोहसिन अब्बास हैदर जो हैं हैरत और शर्मसारी के अंदाज़ में चुपचाप बैठे रहे। वाज़ेह रहे कि मोहसिन अब्बास की साबका बीवी ने अपने शौहर पर इल्ज़ाम आयद किया था कि इसके शौहर ने उसे घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया, हत्ता कि जब वो हामला थी तब भी मोहसिन अब्बास हैदर ने इनको तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके साथ जो है मोहसिन ने इन इल्ज़ामात के ऊपर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया था। उनकी बीवी झूठ बोल रही है। यह वाक़या 2018 का है, जिस पर इन दोनों मियाँ बीवी की इलीहदगी भी हो चुकी है। अलबत्ता राबिया अनम जो हैं वो न्यूकास्टर और सोशल एक्टिविस्ट हैं। इस रवैये पर यह वाक़या एक बार फिर ज़ेर बहस आ चुका है। अब ये बाकायदा मनसूबाबंदी से किया गया या हादसाती तौर पर हुआ है, इससे मुतालिक जो है वो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में मॉर्निंग शोज़ में रेटिंग के चक्कर में क्या कुछ नहीं किया जाता रहा। राबिया अनम इस इक़दाम को सोशल मीडिया सारिफीन जो है वो बड़ा सराह रहे हैं और ट्विटर पर राबिया अनम ट्रेंड कर रही हैं। इस पर जो है फैसल चौधरी जो है वो कहते हैं, मैसिव रिस्पेक्ट फॉर राबिया अनम who took this step. Media houses should play their role to make society a better place for women. फैसल चौधरी का ये कहना है कि राबिया अनम के लिए ह्यूज रिस्पेक्ट है कि उन्होंने ये स्टेप लिया और मीडिया हाउसेस और जो इनके मालिकान हैं और सोसाइटी को जो है ये रोल लेना चाहिए कि बेटर प्लेस जो है वुमेन के लिए जो है वो पाकिस्तान को बनाना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। वी वेलकम सून इंशाल्लाह मोर। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अस। थैंक यू।